राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी की कृपा पात्र संतों और हरिभक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम भक्त महेश मंडल जी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत दिव्य चरित्र है, बहुत आनंद आने वाला है। तो बहुत जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे। भक्त महेश मंडल। देश भर में अकाल पड़ा है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। पूर्व बंगाल में अकाल का विशेष प्रकोप है। लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं। इसी समय की घटना है। महेश मंडल जाति का था नमः शूद्र चांडाल। दिन भर मजदूरी करके कुछ पैसे लाता था। उसी से अपना तथा अपनी स्त्री पुत्र कन्या चारों का पेट भरता था। जर जमीन कुछ भी नहीं था। महेश भगवती दुर्गा का भक्त था। दिन रात दुर्गा दुर्गा रटा करता था। माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास था। कितना ही दुख आए, कैसी भी विपत्ति पड़े, कुछ भी हो, दुर्गा नाम महेश कभी नहीं भूलता था। जय हो, जय हो। बस इस कथा से आपको आज यहाँ पे यही सीख लेनी है कि कैसे एक भक्त, कैसे एक सच्चा भक्त, कैसे एक प्यारा सा इंसान जो धरती पर रह रहा है, उसे भगवान में कितनी श्रद्धा है। दूसरा, वो हर समय नाम जप करता था। ये भी एक किस्म से भगवान का नाम जप ही है कि आप कोई भी कार्य करें, आप कोई भी सिचुएशन में हो, नाम जप कर रहे हैं, अपने प्यारे प्रियतम नाम से प्रभु को पुकार रहे हैं। जो नाम आपको प्रिय हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई एक नाम लेना है, नहीं। हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं, पूज्य गुरुदेव महाराज यही कहते हैं, और सभी गुरुदेव महाराजों ने, सभी आचार्यों ने, सभी संतों ने यही कहा है कि नाम जप आपको ज़रूर करना है। पूज्य भाई जी की वाणी सुनेंगे, राधा पापा जी की वाणी सुनेंगे, यही कहा गया है कि भगवान का नाम जप करना है, नाम जप ज़रूर करना है। राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करने आता था तो राधा बाबा हमेशा उससे एक ही बात पूछते थे कि तुम कितना नाम जप करते हो। नहीं, जाओ पहले इतना नाम जप करके आओ, क्योंकि नाम जप में वो सामर्थ्य है कि आपके सवालों के सारे जवाब आपके मन में ही आ जाएंगे। तो इस कथा से हमें आज यही सीख लेनी है कि हम कोई भी काम करें, कोई भी अवस्था हो, किसी भी जगह हो, हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। शिव शंभु, भोले बाबा, माता रानी, जय हो, या फिर आप बोलिए कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कुंज बिहारी श्री हरिदास, शिव शंकर, भोले, जय माता दी। जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम हमें लेना है। जय हो। तो आइए आगे श्रवण करते हैं। देश भर में दुर्भिक्ष था। ऐसे समय काम कहाँ मिलता। महेश का परिवार आधे पेट तो रहता ही था। किसी किसी दिन सबको पूरा अनशन करना पड़ता। आज 2 दिन का उपवास था। महेश ने बड़ी मुश्किल से 6 आने पैसे कमाए। बाजार से 2 सेर चावल खरीदे और पार जाने के लिए नदी पहुंचा। नदी के घाट पर खेपू महाराज दिखाई दिए। खेपू गांव के ज्योतिषी थे। इधर उधर घूम फिर कर पांचांग का फल बतलाते थे। किसी की जन्म कुंडली देख देते थे। दुर्गा पूजा के समय मूर्ति आदि चित्रित कर देते। इसी तरह जो कुछ मिलता वही काम करके 2-4 पैसे कमा लेते। ना मजदूरी कर सकते थे, ना कोई और बंधी आमदनी थी। देश में अकाल के मारे हाहाकार मचा था। ऐसे समय में इस तरह के आदमी को कौन पैसे देता। खेपू उदास मुंह घाट पर खड़े थे। उसी समय महेश से उनकी मुलाकात हुई। महेश ने ब्राह्मण का चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा कि घर में सब कुशल तो है। तो खेपू ने जवाब दिया, क्या बताऊं, माँ दुर्गा ने मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं। कहीं भीख नहीं मिली। 3 दिन से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। आज घर जाने पर सभी लोग मरणासन ही मिलेंगे। इसी चिंता में डूब रहा हूँ।
महेश ने कहा, विपत्ति में माँ दुर्गा के सिवा और कौन रक्षा करने वाला है। वही खाने को देती हैं और वही नहीं देती। हमारा तो काम है बस माँ के आगे रोना। उनके आगे पुकार कर रोने से जरूर भीख मिलेगी। खेपू ने कहा, भाई अब यह विश्वास नहीं रहा। देखते हो दुख के सागर में डूब उतर रहा हूँ। बस प्राण निकलना ही चाहते हैं। बताओ कैसे विश्वास करूँ। सच में हमारी यही सिचुएशन है कि जब हमारे पास थोड़ा सा सुख आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। फिर जब हमारे पास थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम उस दुख में इतना दुखी हो जाते हैं कि फिर भगवान को भूल जाते हैं। तो ये सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं जो हमारे जीवन में आएंगे ही। आज के ही सत्संग में गुरुदेव महाराज यही कह रहे थे, जो मैंने सत्संग आज सुना उसमें, कि ये सिक्के के पहलू जो हैं सुख और दुख वो आएंगे। जब सुख आएगा तो ठाकुर जी को नहीं भूलना है, दुख आएगा तो भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम ऐसे उसके अंदर लीन हो जाते हैं कि अपनी हर स्थिति को भूल जाते हैं। अपनी स्थिति को नहीं भूलना है। यही गुरुदेव महाराज कह रहे थे और यही कथा कह रही है कि कैसे खेपू के पास दुख आया तो वो उदास मुंह लेकर लटका हुआ बैठा हुआ है कि मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि भरोसा कम है, भरोसा रखना है। जय हो। माँ दुर्गा की निंदा सुनकर महेश की आंखों में पानी भर आया। महेश ने कहा, लो ना, माँ दुर्गा ने तुम्हारी भीख मेरे हाथ भेजी है, तुम रो मत। चावल दाल सब खेपू को देकर महेश हंसता हुआ घर को चला। खेपू को अन्न देकर महेश मानो अपने को कृतार्थ मान रहा था। उसने सोचा, आज एकादशी है, जीवन में कभी एकादशी का व्रत नहीं किया। कल दशमी थी, कुछ खाया नहीं, आज उपवास हो गया, इससे व्रत का नियम पूरा सध गया। अब भगवान देंगे तो कल द्वादशी का पारण ही हो जाएगा। एक दिन ना खाने से मर थोड़ी ना जाएंगे। इस तरह सोचता विचारता महेश घर पहुंचा। महेश को देखते ही स्त्री ने सामने आकर कहा, जल्दी चावल दो, भात बना दूं, बच्चा शायद आज नहीं बचेगा, बड़ी देर से भूख के मारे बेहोश पड़ा है। मुझे चावल दो, मैं चूल्हे पर चढ़ाऊं और तुम जाकर बच्चे को संभालो। महेश ने कहा, माँ दुर्गा का नाम लेकर बच्चे के मुंह में जल डाल दो, माँ की दया से यह जल ही उसके लिए अमृत हो जाएगा। खेपू महाराज के बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, आज खाने को नहीं मिलता तो मर ही जाते। मैं 2 सेर चावल लाया था, सब उनको दे आया। महेश की स्त्री ने कहा, ब्राह्मण परिवार के प्राण बच गए सो तो बड़ा ही अच्छा हुआ, पर आधा उनको देकर आते और आधा ले आते तो बच्चों को 2 कोर भात मैं भी दे देती। 3 वर्ष का बच्चा 2 दिन से बिना खाए बेहोश पड़ा है, अब क्या होगा माँ दुर्गा ही जाने। महेश ने कहा, यदि माँ बचाएंगी तो कौन मारने वाला है, वो अवश्य बच जाएगा, और यदि समय पूरा ही हो गया है तो प्राणों का वियोग होना ठीक ही है। खेपू का सारा परिवार 3 दिनों से भूखा है, पहले वह बचे। हमारे भाग्य में जो कुछ बचा है वही होगा। इसी का नाम त्याग है। एक करोड़पति अपने करोड़ रुपयों में से नाम के लिए लाख रुपए दान दे दे तो इसमें कोई त्याग नहीं। ना उसको देने में कोई कष्ट हुआ, ना वह बदला पाने से वंचित ही रहा। अखबारों में नाम छप गया, सरकार से उपाधि मिल गई, कोठी की साख बढ़ गई। त्याग तो वह है जिसमें कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए उसका महत्व है। इसलिए शास्त्रों में उस आधे ग्रास का महान फल बतलाया है जो अपने एकमात्र मुंह के ग्रास में से दिया जाता है। उसके सामने लाखों करोड़ों का दान महत्व नहीं रखता। महेश का त्याग तो बहुत ही ऊंचा है। उसने अपने मुंह का आधा ग्रास ही नहीं दिया, सारा ही दे दिया। उसने जो कुछ दिया वह बहुत ही बढ़कर दिया। अपना शिशु पुत्र 2 दिन से भूखा है, भूख के मारे बेहोश पड़ा है। उसके मुख का दाना महेश ने खेपू के उन बच्चों की जान बचाने के लिए दे दिया जो 3 दिन के भूखे हैं। महेश ने सोचा, मेरा बच्चा 2 दिन का भूखा है, परंतु वे तो 3 दिन के भूखे हैं, पहले उनको मिलना चाहिए। अपने बच्चे के दुख की अपेक्षा महेश खेपू के बच्चों के लिए अधिक दुखी है। यह भी नहीं कि महेश ने किसी दबाव में पड़कर अप्रसन्नता या विषाद के साथ चावल दिए हों। उसने हंसते चेहरे से दिया।
हंसता हुआ ही वह घर आया और अपने बच्चे को मौत के मुंह में देखकर भी अपनी कृति पर होने वाली उसकी प्रसन्नता घटी नहीं। जय हो। धन्य है, धन्य है ऐसे, धन्य है ऐसे भक्त। जय हो। जिसका भगवान पर विश्वास होता है, जो भगवान के नाम पर त्याग करना जानता है, जो दुख और विपत्तियों में भी उन्हें भगवान का आशीर्वाद मानकर, अपने मंगल की चीज मानकर भगवान का कृतज्ञ होता है, जो भगवान की दी हुई बुरी से बुरी, दुख से भरी दिखने वाली स्थिति में भी भगवान के मंगल मुख की हास्य छटा को देखकर हंसता है। कोई भी दुख भार भगवान के विश्वास के मार्ग से जिसको नहीं डिगा सकता, जो हर हाल में हंसता हुआ भगवान की हर एक देन पर सच्चे दिल से खुशी मनाता हुआ भगवान के नाम को पुकारता रहता है, भगवान उसके योग क्षेम का वहन स्वयं करते हैं, उसका सारा भार अपने सिर पर उठा लेते हैं। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है। हम अभागे मनुष्य विश्वास की कमी से ही दुख पर दुख उठाते हैं और भगवान की बरसती हुई कृपा धारा से वंचित रह जाते हैं। जय हो, जय हो। महेश के पड़ोस में गोपाल भौमिक नामक एक मध्यवृत्त गृहस्थ रहते थे। घर के बीच में पक्की दीवार थी नहीं। महेश और उसकी स्त्री में जो बातचीत हुई उसे सुनकर गोपाल और उसकी पत्नी दोनों चकित हो गए। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि मालूम होता है यह तो साक्षात महेश ही है, भला इतना त्याग कोई कैसे कर सकता है। जैसा महेश ठीक वैसे उसकी पत्नी। मरणासन बच्चे को देखकर भी ना तो वह पति पर नाराज हुई, ना ही उसके मुख से एक कड़ा शब्द निकला। हमारे घर रसोई तैयार है, चलो ले चलें। उन भक्त स्त्री पुरुष की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय हो, जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई ठाकुर जी की, माता रानी की। जय हो। दाल भात और तरकारी की हांडियों को लेकर गोपाल की स्त्री उमा अपने पति के साथ महेश की झोपड़ी में पहुंची। गोपाल के हाथ में दूध का कटोरा और 3-4 दर्जन केले थे। जय हो। इतनी चीजों को लेकर जब वह महेश के सामने पहुंचे तब महेश उन्हें देखकर विस्मित हो गया। उसने आश्चर्य से कहा, यह क्यों? मैंने तो आपसे कुछ चाहा ही नहीं था। बिना ही कारण इस नराधम को आप इतनी चीजें क्यों देने आए हैं? गोपाल ने सजल नेत्रों से कहा, नराधम कौन है? हम लोग तो परम श्रद्धा के साथ साक्षात महेश को भोग लगाने आए हैं। हमें इस सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसमें भी आपका संग ही कारण है। मैं आपका पड़ोसी हूँ। महेश बोला, यह भोजन किसी सत्पात्र को दीजिए, आपको पुण्य होगा। गोपाल ने आंखों में आंसू भरकर कुछ जोश के साथ कहा, माँ दुर्गा का नाम लेकर मैं ये चीजें लाया हूँ। आप लौटा देंगे तो समझूंगा कि दुर्गा के नाम का कोई फल नहीं है। दुर्गा नाम मिथ्या है। दुर्गा के नाम का मिथ्या होना महेश के लिए असह्य था। अब उससे रहा नहीं गया। वह बड़े जोरों से दुर्गा दुर्गा पुकारता हुआ अपने स्त्री और बच्चों के साथ लेकर खाने बैठ गया। गोपाल और उनकी स्त्री सामने बैठकर बड़े आदर के साथ भोजन परोसने लगे। महेश ने दुर्गा मैया का प्रसाद पाते पाते कहा, आज बड़े भाग्य से खेपू महाराज मिले थे। वह न मिलते तो सिर्फ चावल ही खाकर रहना पड़ता। आज तो स्वयं माँ अन्नपूर्णा यह प्रसाद लेकर खिला रही हैं। मुझे आज अन्नपूर्णा के दर्शन हो गए। माँ अन्नपूर्णा अपने हाथों मुझे इस प्रकार दूध भात खिलाना चाहती थी, इसलिए तो उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं खेपू को सब चावल दे आया। जय हो, जय हो, जय हो। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि सबके अंदर भगवान है। उन्होंने उनके अंदर भी माँ दुर्गा को ही देखा, तो कैसे कह रहे हैं कि माँ दुर्गा आई और मुझे भोग लगा रही हैं? तो जो उनके पड़ोसी आए वो भगवान का ही रूप है। यही हमें भी देखना चाहिए कि सब में भगवान है। छोटा बड़ा कोई नहीं है, जात पात कुछ नहीं है, सब एक हैं, सब हमसे हैं, कोई ऊंचा नीचा भी नहीं है। इसलिए किसी में भेदभाव बिल्कुल नहीं करें। महेश भीख मांगकर जीवन निर्वाह करता था और उससे अतिथियों की सेवा भी। महेश के सीधेपन से लोग अनुचित लाभ उठाते। दिन भर काम करवाकर मजदूरी बहुत थोड़ी देते। महेश कुछ नहीं बोलता था। कोई किसी भी समय किसी भी काम के लिए
महेश को बुलाता तो महेश माँ दुर्गा की सेवा समझकर तुरंत जाकर उसके काम को कर देता। दुर्गा का नाम तो उसकी जीभ से कभी उतरता ही नहीं था। माँ भी सदा उसकी संभाल रखती और उसके निर्वाह योग्य पैसे उसे मिल ही जाते। वैशाख का अंतिम दिन था। संध्या के समय महेश की नैया नन्ही सी मड़ैया पर एक ब्राह्मण गोस्वामी अतिथि के रूप में पधारे। ब्राह्मण का रूप कच्चे सोने सा सुंदर था। उनकी देह से ज्योति निकल रही थी। महेश उस समय घर नहीं था। महेश की स्त्री ने पड़ोसी गोपाल भौमिक के घर कहलवाया। गांव के बहुत से लोग आ गए और उन्होंने अतिथि ब्राह्मण को गोपाल के घर अथवा कहीं और कहीं टिकने के लिए प्रार्थना की और कहा कि महेश बड़ा गरीब है, इसके घर जगह नहीं है, यहाँ आपको कच्चे आंगन में सोना पड़ेगा, कष्ट होगा, इससे कृपा करके हमारे साथ चलिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं तो यहीं आया हूँ, घर के मालिक जो दे सकेंगे वही ले लूँगा, पर किसी धनी के घर नहीं जाऊँगा। ब्राह्मण को किसी तरह राजी ना होते देख लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि यह ब्राह्मण नहीं है, कोई बोला चंडालों का ब्राह्मण होगा, किसी ने कहा कि ब्राह्मणों और कायस्थों के घर छोड़कर यह चंडाल के घर ठहरा है, इसी से इसकी प्रवृत्ति का पता लग जाता है। सब लोग यो कोसते हुए चले गए। इसी समय महेश आ पहुंचा। उसने भक्ति भाव से अतिथि का आदर किया, उन्हें प्रणाम किया। महेश के घर तो कुछ था ही नहीं। वह अतिथि की सेवा के लिए पड़ोसियों के यहाँ कुछ मांगने गया। पड़ोसी तो पहले से ही तने बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं दिया, कहा कि उन्हें यहाँ लाओ तो देंगे। बेचारा महेश उपाय न देखकर मधुखाली नामक गांव में गया। वहां चंद्रनाथ साहा नाम का एक बहुत बड़ा दुकानदार महेश का भक्त था। महेश के मुंह से अतिथि के आने की बात सुनकर उसने लगभग 20 आदमियों के सिरों पर लादकर महेश के साथ खाने का बहुत सा सामान भेज दिया और खुद भी वह उनके साथ चल दिया। गोस्वामी महोदय श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने लगे। व्याख्या बड़ी सुंदर थी। पांडित्य तो था ही, उसमें से भगवान के प्रेम रस की धारा बह रही थी। यह देखकर जिन लोगों ने पहले गालियां दी थीं, वे ही आकर चरणों में प्रणाम करने लगे और क्षमा चाहने लगे। कथा समाप्ति के बाद रात के दूसरे पहर भगवान को भोग लगाकर गोस्वामी जी ने भोजन किया और सबको प्रसाद दिया। इसी आनंद में सवेरा हो चला। इतने में देखते हैं कि गोस्वामी महाराज का कहीं पता नहीं है। लोगों ने बहुत खोजा पर वे कहीं नहीं मिले। तब यह निश्चय हो गया कि महेश पर कृपा करके भगवान ही स्वयं गोस्वामी के रूप में पधारे थे। जय हो, जय हो, जय हो। माघी पूर्णिमा का दिन था। गोपाल के घर कीर्तन हो रहा था। इसी बीच महेश वहां पहुंचा और आनंद के आंसू बहाता हुआ वहां नाच नाच कर बड़े जोरों से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा। उसका सारा शरीर पुलकित हो रहा था। चंद्रनाथ साहा धन्य धन्य करने लगा। जय हो, जय हो। 3 वैश्याओं ने आकर महेश की चरण धूली सिर चढ़ाई। महेश कहने लगा, देखो ना, ये निताई निमाई दोनों भाई कीर्तन के आंगन में खड़े हैं। ये रहे राधा कृष्ण, ये शिव दुर्गा खड़े हैं। बस आज ही तो मरने लायक सुदिन है। महेश ने अपनी स्त्री से कहा, कुदाल लाकर गड्ढा खोदो और उसमें जल छिड़क दो। स्त्री ने यही किया। महेश ने गड्ढे में सोकर कहा, दुर्गा नाम सुनाओ। चारों ओर शोर मच गया। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने देखा कि महेश की आंखों में आंसू हैं, शरीर पर रोमांच है, मुंह से दुर्गा नाम की ध्वनि हो रही है और वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। सब लोग उसे घेर कर कीर्तन करने लगे। यो नाम सुनते सुनते महेश ने महाप्रस्थान किया। कलिकाल में भी दुर्लभ इच्छा मृत्यु हुई। जय हो, जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कितनी कृपा है हमारे ठाकुर जी की, दुर्गा रानी की, हमारी महारानी की, हमारी मैया की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। देखिए अपने भक्त को उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा। चाहे वो भूख की बात हो, चाहे भक्ति की बात हो, चाहे इज्जत की बात हो, कैसी भी बात हो, हर जगह मान सम्मान सब कुछ मिला। और देखिए लोगों ने कितना सम्मान दिया कि उनके मरने पर कीर्तन हो रहा है। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं।
जो बुराई कर रहे थे, जो चांडाल बोल रहे थे, वो भी कीर्तन कर रहे हैं। महेश ने जाते जाते कुछ किया या नहीं किया, बट सबके मुंह से भगवान नाम निकलवाया। तो कोशिश कीजिए आप भी अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ सकें, भगवान नाम उनके मुख से निकालवा सकें। तो हमने इस कथा में क्या समझा कि कितना भी दुख आए, कितनी भी विपत्ति आए, भगवान का नाम नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कैसी भी परिस्थिति हो। दूसरा, हर संभव मदद करनी है। अगर कोई दुख में है तो कोशिश कीजिए आप उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, ज़्यादा मदद उसकी, उसके बाद अपनी। ऐसा नहीं कि पहले अपनी की फिर उसकी, भगवान यही देखते हैं। फिर तीसरा, कि आप अपने आस पड़ोस में अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को नाम जप में लगाएं। उनसे बोले कि थोड़ा थोड़ा नाम जप करें, थोड़ी देर ही करें, 5 मिनट ही करें, पर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब आप इस मार्ग पर जोड़ने लगेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और आपको भक्ति मिलेगी, ठाकुर जी मिलेंगे, मैया मिलेंगी, हमारे शिव भगवान मिलेंगे। जो नाम आपको प्रिय हो वो आप करिए, जोर जोर से करिए, कीर्तन करिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।